नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल आप कौन है। आज मैं आपको आसनों के उन योगों के बारे में बताना चाहूँगा जिनको करके आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में डेली रूटीन में कर सकते हैं। कुछ ऐसे आसन हैं जिनसे आप डेली रूटीन में करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज उन आसनों को करते हैं जिनसे आपकी इम्यूनिटी बढ़े और जिनको आप डेली रूटीन में अपनाएं, जिससे आपको आने वाले जीवन में भी आपको उससे लाभ मिल सके। आप देख रहे हैं अब त्रिकोण आसन। अब इसे दूसरी तरफ से करेंगे। राइट हैंड राइट लेग की तरफ और लेफ्ट हैंड एकदम सीधा, बिल्कुल कान से सटा हुआ। तरफ राइट हैंड कंधे पे, लेफ्ट कंधे पे, और आप पीछे मुड़ेंगे, पैर आगे की तरफ सीधे रहेंगे। जितना आप कमर को मोड़ सकते हो उतना मोड़िए। जितना चाह सकते हैं उतना चाहिए। याद रहे पैर आगे की तरफ सीधे, घुटने एकदम सीधे। दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर और पीछे की तरफ मुड़ेंगे। ये कमर के कड़ेपन को दूर करता है, लचीला बनाता है और पेट से संबंधित बहुत सी बीमारियों को भी दूर करता है। अब हम करेंगे ताड़ासन। कहा जाता है कि ताड़ासन को सुबह खाली पेट सुबह 1 गिलास पानी पीकर करना चाहिए। जिन लोगों को कब्ज की बीमारी हो उन लोगों को यह आसन अवश्य 1 गिलास पानी पीकर अवश्य करना चाहिए। अब हम करेंगे त्रियक आसन, त्रियक ताड़ासन। ये कमर के कड़ेपन को भी दूर करता है, कब्ज संबंधित शिकायत को दूर करेगा। दूसरी तरफ से करेंगे अभी। आप लोग जितना झुक सकते हैं उतना झुकेंगे। अब हम करेंगे वृक्षासन, जिसे कहा जाता है ट्री पोज। लेफ्ट हैंड आपका राइट पैन जहाँ पे शुरुआत होता है वहाँ पर रखेंगे और दोनों हाथों को नमस्कार की स्थिति में सीधा खड़े करेंगे। दोनों हाथ कानों की तरफ, पीछे की तरफ और एकदम सीधे। राइट घुटना एकदम तना हुआ, सामने की तरफ एकदम सीधा देखेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पैर से भी करेंगे। सामने देखते हुए बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। रिलैक्स। अब स्टार्ट करते हैं समतुलनासना। दोनों हाथ सीधे ऊपर ले जाएंगे और नीचे की तरफ झुकेंगे और लेफ्ट पैर बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ, राइट घुटना एकदम सीधा, और कोशिश करेंगे कि 90 डिग्री का एंगल बना जाए। 360 डिग्री का, सॉरी, काट देना कुछ। चेंज दूसरे पैर से हो जाएगा। ये एकाग्रता को बढ़ाता है, दूसरे पैरों के विकारों को भी दूर करता है और आपके माइंड को संतुलित करता है। बोलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं वज्रासन। कहा जाता है कि एक यही मात्र आसन है जो खाना खाने के बाद आप कर सकते हैं। एक यही आसन है जिसको खाना खाने के बाद किया जा सकता है। तो जब भी आप खाना खाएं, दिन में या रात में, जब भी अपना लंच और डिनर करें,
तो लंच और डिनर करने के बाद में 5 मिनट अवश्य इस आसन में बैठें, जिससे आपके खाना सुचारू रूप से पच सके। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सीधा करेंगे और सामने की तरफ सीधे झुकेंगे। शशांक आसन ये पेट से संबंधित विकारों को दूर करता है, साथ ही साथ कमर दर्द वालों के लिए भी लाभकारी है। इस आसन में घुटनों की सहायता से पेट दबता है और जिन व्यक्तियों की नाभि खिसकती है उनके लिए भी ये आसन अत्यंत लाभकारी है। ये दिखने में एकदम सरल आसन है, हर व्यक्ति इस आसन को कर सकता है। हृदय रोगियों वालों के लिए भी ये आसन लाभकारी है। साथ ही साथ स्ट्रेस, तनाव आदि को भी दूर करने में मदद करता है। हाँ, पूर्ण शशांक आसन। पूर्ण शशांक आसना, दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएंगे, पूरा श्वास खाली करते हुए सामने की ओर झुकेंगे। ध्यान रहे आपका चेस्ट भी जमीन से छू जाए और पूरे अच्छे तरीके से जो शशांक आसन के लाभ था लगभग यह है पूर्ण शशांक आसन। इसमें शशांक आसन के सभी लाभ हमें प्राप्त होते हैं और पैरों के विकारों को दूर करता है, पैरों के कड़ेपन को दूर करता है और लचीलापन आता है और पेट से संबंधित सभी बीमारियां लगभग दूर होती हैं। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, जिस तरीके से हम आसन की स्थिति में गए थे वैसे ही वापस आना है। वज्रासन दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो दोनों पैरों को खोलकर, दूसरा दोनों पैरों को मिलाकर भी वज्रासन सुप्त किया जा सकता है। अभी हम आपको बता रहे हैं पैरों को खोलकर। जो व्यक्ति पैर को खोलकर नहीं कर सकता है वह व्यक्ति दोनों पैरों को मिलाकर भी कर सकता है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पीछे की तरफ लेटेंगे। ये कमर दर्द वालों के लिए लाभकारी है, कमर के कड़ेपन को दूर करता है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि घुटनों और टखनों से संबंधित कड़ेपन को भी ये दूर करने में मदद करता है। बहुत ही अच्छा आसन है। आपको दिखने में ज़रूर इजी लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी सावधानी पूर्वक धीरे धीरे हथेली टिकाते हुए, कोहनियों को टिकाते हुए इस आसन की स्थिति में सुगमता से जाना चाहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब हम करते हैं उष्ट्रासन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को एड़ी के पास से पकड़ेंगे और गर्दन को ढीला छोड़ते हुए पीछे की तरफ। ये थायराइड वाले रोगियों के लिए अत्यंत लाभकारी है। आप देख रहे हैं कि इससे आपकी कमर का कड़ापन दूर होगा और साथ ही साथ जिन व्यक्तियों को थायराइड से संबंधित शिकायत है उनके लिए भी यह आसन लाभकारी है। अब हम करते हैं गोमुख आसन। इसमें एक पैर को मोड़ लेते हैं, दूसरा पैर मोड़कर उसके ऊपर से लेकर आते हैं। दोनों घुटने एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना होने के कारण आगे से घुटनों के पास से गाय के मुख के समान इसकी आकृति होने के कारण इस आसन को गोमुख आसन कहते हैं। और दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करना होता है।
चेंज दूसरे हाथों। यह आसन पैरों के तीनों जोड़ों को लचीला बनाता है और हाथों के तीनों जोड़ों को लचीला बनाता है। यहाँ के कड़ेपन को दूर करता है। कलाई, कोहनी, और पैरों के तीनों जोड़ों, टखना, घुटना और हिप जॉइंट को लचीला बनाता है। धीरे धीरे आसन की स्थिति में बाहर आ जाएंगे। अर्धमशींद्रासन आप देख रहे हैं। अर्धमशींद्रासन, यदि आप इस आसन को नहीं समझ पाए तो हम एक बार इसको दोबारा दिखाएंगे। एक पैर को मोड़ लेंगे, फिर एक राइट पैर को खड़ा रखेंगे घुटने के पास में। पैर को खड़ा रखना है, पैर का पंजा पूरा टिका के। लेफ्ट पैर खड़ा। हाँ, लेफ्ट पैर को, सॉरी, लेफ्ट पैर को खड़ा रखेंगे राइट हैंड, और राइट हैंड, लेफ्ट पैर खड़ा रहेगा, राइट हैंड से लेफ्ट पैर को ही पकड़ेंगे और दूसरा हाथ कमर के पीछे, गर्दन पीछे की तरफ। इस आसन को करने से कमर पूरी तरीके से मुड़ जाती है और ये जो लेफ्ट पैर है, राइट पैर है, इससे हमारा पेट अच्छी तरीके से दब जाता है, जिससे ये पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और प्रॉपर लाभ मिलता है। जब आप इस तरीके से आसन करते हुए थक जाए तो आप देख रहे हैं शवासन। दोनों हाथों को फैला लेंगे और पैरों को फैला लेंगे। पूरे शरीर को एकदम ढीला शिथिल कर देंगे। पूरे शरीर की मांसपेशियों को शिथिल कर देंगे, एकदम शिथिल, शांत। श्वास की गति को भी एकदम ढीला छोड़ देंगे। आती हुई श्वास व जाती हुई श्वास को एकदम धीमे, जितना ढीला छोड़ सकते हैं उतना ढीला छोड़ देंगे। शवासन आसनों में लगी शक्ति को पुनः संचित करता है और नए आसन करने में हमें मदद प्रदान करता है। हम आसन करते हुए अपनी जो एनर्जी है उसको खो देते हैं और शवासन उस एनर्जी को दोबारा से प्राप्त करता है और हम नए आसन करने में हमें सुगमता महसूस होती है और आसानी से अच्छे तरीके से हम आसनों को कर पाते हैं। तो आसन की लेफ्ट पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए उतान पाद की स्थिति करेंगे। उतान यानी कि होता है उठाना, पाद यानी पैर, उतान पाद। ये पेट पर अच्छे तरीके से खिंचाव आता है, जिससे हमारे पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है और हमारी भूख भी बढ़ती है। ऐसे ही दूसरे पैर से करेंगे, धीरे धीरे नीचे करते हुए। कुछ देर रोकेंगे और रोकने से ही लाभ मिलेगा। धीरे धीरे नीचे करेंगे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। जिनको कमर दर्द है वो इस आसन को नहीं करेंगे। धीरे धीरे नीचे करेंगे वापस से। जितनी कैपेसिटी हो उतनी देर आपको रोकना है। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। सबसे पहले लेफ्ट पैर को घुटने के पास से मोड़ लेंगे। हाथों को लॉक करते हुए घुटने को अपनी तरफ खींचेंगे। अब आपको श्वास को बाहर निकालते हुए नाक को घुटने के ऊपर छूने का प्रयास करना है, इस तरीके से। दोनों पंजे बाहर की ओर खींचे हुए, रिलैक्स। इसी तरीके से दूसरे पैर से भी करना है। पवन मुक्तासन जैसे कि आसन के नाम से ही स्पष्ट है, ये अपान वायु को दूर करता है। कब्ज, मोटापा आदि की शिकायत को भी दूर करता है। साथ ही साथ कमर दर्द और बैक पेन वालों के लिए भी लाभकारी है। सेम इसी तरीके से पवन मुक्तासन पूर्ण करेंगे। दोनों पैरों से एक साथ करना है इस बार आपको।
पंजे बाहर की ओर खींचे हुए और रिलैक्स। वापस से शवासन लेते हुए। जैसे ही आप यदि थकावट महसूस करें तो शवासन आप ले सकते हैं। हर एक आसन के बाद भी आप शवासन कर सकते हैं यदि आवश्यकता महसूस हो तो। अब हम करेंगे सेतुबंद आसन। आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कैसे करना है। पहले तो सबसे पहले श्वास भरते हुए दोनों पैरों को मोड़ लें। अब इसके बाद में आपको कमर को ऊपर उठाना है। जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर, हाथों की सहायता से। ध्यान रहे आपकी कोहनियाँ कमर के नीचे चली जाए और पूरा वज़न आपके हाथों के ऊपर आना चाहिए कमर का, और धीरे धीरे पैरों को सीधा करते जाएं। सेतु यानी कि पुलिया, इसमें घुटने एकदम सीधे हो जाते हैं और एकदम पुलिया की जैसे हो जाता है, इसलिए इस आसन को सेतुबंद आसन कहते हैं। कमर दर्द वालों के लिए रामबाण है ये आसन। रिलैक्स। अब हम जिन व्यक्तियों से यदि सेतुबंद आसन नहीं होता है वो कंद्रासन कर सकते हैं। देख लीजिए किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को मोड़ लेंगे और दोनों हाथों की सहायता से एड़ी के पास से पकड़ लेंगे और कमर को जितना हो सकता है ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करना है, इस तरीके से। रिलैक्स। जिन व्यक्तियों को बीपी संबंधित शिकायत है वह चक्रासन को नहीं करेंगे। अब हम आपको चक्रासन दिखाते हैं। दोनों पैरों को सबसे पहले मोड़ लेंगे, दोनों हाथों को कंधों के पास में टिका लेंगे और पूरी एनर्जी इकट्ठी करने के लिए पूरा श्वास भरेंगे और पूरी ताकत लगाते हुए पूरा ऊपर उठेंगे। वाव। धीरे धीरे इस तरीके से वापस आते हुए और वापस से एक बार शवासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस आसन को करने के बाद में थोड़ा रेस्ट करें, ब्लड सर्कुलेशन को सम होने दें। निरालम पश्चिमोत्तानासना। इसमें दोनों पैर ऊपर हवा में रहेंगे और इस तरीके से आपको पैरों को सीधा कर देना है। और बैलेंस करना है। रिलैक्स। अब हम आपको बताते हैं मोटापा के लिए बहुत ही शानदार आसन। प्लैंक पोज करेंगे जिससे हमारी पेट की जो चर्बी है वो बहुत तेज़ी से पिघलने लगती है। इसमें पेट के बल सबसे पहले लेट जाएंगे, फिर पैरों को पंजे को खड़ा रखेंगे और कोहनियों और पंजों के बल पूरे शरीर को ऊपर की ओर उठा लेंगे। ध्यान रहे पूरा शरीर समतल हो जाए। बीच वाले भाग को कई व्यक्ति ऊपर उठा लेते हैं जिससे प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए थोड़ा सा और ऊपर उठाओ बीच में से, थोड़ा सा और। ये आपका पजामे की वजह से ऐसा लगता है। हाँ, अभी ठीक है। रिलैक्स। इसको कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप रोकेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने मोटापे को क्योर कर सकते हैं। अतिरिक्त जो चर्बी है उसको हटाने में मदद करती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक एक आसनों के